मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक आदमी अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा था। तभी अचानक कमरे के अंदर तेजी से समुद्र का पानी भरने लगा था। वह घबराकर तुरंत उठा और इधर उधर देखने लगा। नाव का निचला हिस्सा पूरी तरह सही सलामत था, बल्कि जहाज की दीवार में ही एक बहुत बड़ा छेद हो चुका था। वह जल्दी से बाहर डेक पर चढ़ा ताकि देख सके आखिर हुआ क्या है। लेकिन जैसे ही वह आधा ऊपर पहुंचा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। समुद्र के बीचों बीच, जहां चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था, वहां न जाने कहां से एक विशाल कंटेनर बहता हुआ आया था और आकर उसकी नाव में बुरी तरह फंस गया था। आदमी समझ ही नहीं पाया कि समुद्र के बीच इतना बड़ा कंटेनर आखिर आया कहां से। लेकिन सोचने का समय नहीं था। वह तुरंत जहाज की पालें समेटने लगा ताकि नाव की रफ्तार कम हो जाए और वह ज्यादा हिलना बंद कर दे, जिससे और ज्यादा पानी अंदर न भर सके। पाल समेटने के बाद आदमी इंजन के पास रखे बॉक्स से एक लंबी लोहे की रॉड निकालता है। वह उसे जहाज और कंटेनर के बीच की दरार में फंसाता है और पूरी ताकत लगाकर कंटेनर को हटाने की कोशिश करता है। उसकी लोहे की रॉड तक टेढ़ी हो गई, लेकिन कंटेनर अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला। उधर समुद्र का पानी लगातार जहाज के अंदर भरता जा रहा था। अगर जल्दी कोई उपाय नहीं निकाला गया तो वह और उसकी नाव दोनों समुद्र में डूब जाते। तभी अचानक आदमी की नजर कंटेनर के एक कोने पर बने छोटे से छेद पर पड़ती है। उसी पल उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह तुरंत स्टोर रूम में जाता है और वहां से एक भारी रेत की बोरी निकाल लाता है। फिर कंटेनर के ऊपर चढ़कर वह उस बोरी की रस्सी को छेद के अंदर डालकर कंटेनर से मजबूती से बांध देता है। इसके बाद वह बिना देर किए उस भारी बोरी को समुद्र में फेंक देता है। कुछ ही पलों में गुरुत्वाकर्षण के कारण कंटेनर अपनी जगह स्थिर हो जाता है और जहाज उससे अलग होने लगता है। लेकिन आदमी को खुश होने का मौका भी नहीं मिलता। वह तुरंत वापस कंट्रोल रूम में जाता है और गंभीर चेहरे के साथ जहाज का रुख मोड़ देता है। अब उसे सिर्फ टूटे हुए हिस्से की मरम्मत करनी थी ताकि वह फिर से समुद्र की यात्रा जारी रख सके। इसलिए वह मरम्मत का काम शुरू कर देता है। वह अलग अलग सामान मिलाकर एक मजबूत गोंद तैयार करता है। फिर वह जहाज के किनारे बैठकर बड़ी सावधानी से उस टूटे हुए हिस्से पर गोंद लगाना शुरू करता है। लेकिन आदमी सुबह से शाम तक लगातार काम करता रहा और तब उसे एहसास हुआ कि यह काम उसकी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल और बड़ा है। इसलिए वह तुरंत खाने के डिब्बे निकालता है और भूखे इंसान की तरह खाना शुरू कर देता है। वह जहाज में भरा पानी साफ भी नहीं कर पाता और सीधे अपने स्लीपिंग बैग पर गिर जाता है। अगली सुबह आदमी फिर से जहाज के किनारे पहुंचता है और मरम्मत का काम जारी रखता है। फिर दूसरे सामान से दरारों को पूरी तरह भर देता है। आखिरकार जहाज का छेद अच्छी तरह बंद हो जाता है। वह जहाज के अंदर जाकर हर जगह की सफाई करता है और इंतजार करता है कि गोंद पूरी तरह सूख जाए। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब जाकर आदमी पूरी तरह चैन की सांस लेता है। अब वह आराम से बैठकर किताब पढ़ने लगता है। शाम होने पर उसका मन कुछ अच्छा खाने का करता है। वह किचन में जाकर खाना बनाने की तैयारी करने लगता है। लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि ऊपर का डेक, वहां से बारिश का पानी टपक रहा है। वह घबराकर ऊपर भागता है और जैसे ही बाहर पहुंचता है, सामने का नजारा देखकर दंग रह जाता है। एक भयानक तूफान उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। आदमी तुरंत वापस नीचे जाकर रेनकोट पहनता है और फिर दोबारा डेक पर चढ़ जाता है। वह पाल समेटना चाहता था ताकि तूफान में जहाज बेकाबू होकर न बह जाए। लेकिन तभी समुद्र की एक विशाल लहर उसे सीधे समुद्र में फेंक देती है। काफी संघर्ष के बाद आदमी किसी तरह दोबारा पानी के ऊपर आता है और बड़ी मुश्किल से जहाज पर चढ़ पाता है। लेकिन उसी समय जहाज बुरी तरह हिलने लगता है। वह अपना संतुलन खो देता है और उसका सिर जोर से जहाज के खंभे से टकरा जाता है। उसी पल वह बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह देखता है कि जहाज के ऊपर एक बहुत बड़ा छेद हो चुका है। समुद्र का पानी तेजी से अंदर भर रहा था और पूरी नाव डूबने वाली थी। वह भयंकर तूफान के बीच किसी तरह बाहर निकलता है और लाइफ राफ्ट में घुस जाता है। थकान से चूर होकर वह वहीं बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तब तक समुद्र शांत हो चुका था। वह देखता है कि उसकी नाव अभी भी पानी पर तैर रही है। यह देखकर उसे थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन जैसे ही वह जरूरी सामान लाइफ राफ्ट में ले जाने लगता है, उसकी नाव आखिरकार समुद्र में डूब जाती है। अब उसे समझ आ जाता है कि जहाज को बचाना नामुमकिन है। फिर भी वह हार नहीं मानता। वह अपनी लोकेशन पता करने के लिए नक्शा निकालता है और निर्देशों के अनुसार अपनी स्थिति का अनुमान लगाने लगता है। वह अंतरराष्ट्रीय समुद्री रास्ते के सबसे करीब एक रास्ता तय करता है ताकि शायद कोई जहाज वहां से गुजरता हुआ मिल जाए। वह लाइफ राफ्ट बंद करता है और आराम करने की कोशिश करता है। रात होते ही पहले से भी ज्यादा भयानक तूफान वापस आ जाता है। लाइफ राफ्ट के अंदर आदमी साफ महसूस कर सकता था कि यह तूफान पहले वाले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। राफ्ट की कमजोर दीवारें ज्यादा देर तक इस तूफान को नहीं झेल पाती और उसमें पानी भरना शुरू हो जाता है। अगर वह वहीं रहता तो कुछ ही देर में डूब जाता। आदमी तुरंत राफ्ट की चैन खोलता है
और अपनी बची हुई पूरी ताकत लगाकर समुद्र में छलांग लगा देता है। वह किसी तरह तैरकर वापस ऊपर आता है और राफ्ट के ऊपर चढ़ जाता है। तभी जाकर उसकी जान बचती है। चारों तरफ अंधेरा समुद्र, तेज हवाएं और लगातार बरसता तूफान, और उस सब के बीच आदमी खुद को सिकोड़ कर बैठा हुआ बस इस उम्मीद में था कि यह तूफान जल्दी खत्म हो जाए। आखिरकार वह बेहोश हो जाता है। देर रात जब उसकी आंख खुलती है तो वह हैरान रह जाता है। वह अब भी जिंदा था, और सबसे बड़ी बात, उसकी लाइफ राफ्ट अंतरराष्ट्रीय समुद्री रास्ते तक पहुंच चुकी थी। उसी समय थोड़ी दूर एक बहुत बड़ा मालवाहक जहाज गुजर रहा था। आदमी तुरंत सिग्नल फ्लेयर निकालता है और आसमान की तरफ दागता है ताकि जहाज का ध्यान उसकी तरफ जाए, लेकिन उसके सारे फ्लेयर खत्म हो जाते हैं और जहाज फिर भी नहीं रुकता। धीरे धीरे जहाज की रोशनी उससे दूर होती जाती है। अब आदमी पूरी तरह टूट चुका था। वह राफ्ट पर गिर पड़ता है और जीने की उम्मीद छोड़ देता है, लेकिन मौत का डर उसे बार बार याद दिला रहा था कि अगर उसने यह मौका खो दिया तो शायद फिर कभी कोई जहाज उसे देखने नहीं आएगा, क्योंकि इस समुद्री रास्ते पर महीनों में सिर्फ एक बार कोई जहाज गुजरता था। इसीलिए वह हार नहीं मानता। उसके दिमाग में तुरंत एक योजना आती है। वह किताब के पन्ने फाड़कर उन्हें मोड़ता है और फिर डिब्बे में डालकर आग लगा देता है। अंधेरी रात में अचानक तेज आग जल उठती है। उसे उम्मीद थी कि यह आग जहाज वालों को दिखाई दे जाएगी, लेकिन चाहे आग कितनी भी बड़ी हो जाए, जहाज नहीं रुकता। वह लगातार उससे दूर जाता रहता है। उल्टा आग बेकाबू होकर पूरी लाइफ राफ्ट में फैल जाती है। यह देखकर आदमी घबरा जाता है। वह जल्दी से तिरपाल खींचकर आग बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह समुद्र में गिर पड़ता है। बर्फ जैसे ठंडे पानी में गिरते ही उसकी आखिरी उम्मीद भी टूटने लगती है। अब वह लड़ना छोड़ देता है और धीरे धीरे समुद्र की गहराइयों में डूबने लगता है। लेकिन तभी जब वह लगभग बेहोश होने वाला होता है, उसे अचानक समुद्र की सतह पर एक बचाव जहाज दिखाई देता है। उसके अंदर जीने की उम्मीद फिर से जाग उठती है। आखिरकार रेस्क्यू टीम की रोशनी उसे रास्ता दिखाती है। आदमी उनका हाथ पकड़ लेता है और आखिरकार उसकी जान बच जाती है। और इसी के साथ यह शानदार कहानी यहीं खत्म हो जाती है।